नाइला, आज फिर सारा दिन मजदूरी के लिए बाजार की खाक छानी, दर्जनों दुकानों और गोदामों के चक्कर लगाए, लेकिन कहीं से एक पैसा भी कमाने को नहीं मिला। अल्लाह जाने ये दिन कब पलटेंगे। तुम सुबह से धूप में खार होते रहे और आखिर में खाली हाथ वापस लौटे। कुछ भी नहीं मिला। ना एक वक्त का काम, ना 2 वक्त का खाना नसीब हुआ। लोग खुद परेशान बैठे हैं, हर किसी ने यही कहा कि ये काम नहीं है, कल आना। दिल डूबने लगा है नाइला, जैसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। हम कब तक यूं ही गुजारा करते रहेंगे। हर दिन उम्मीद के साथ निकलता है और मायूसी के साथ ढल जाता है। अब तो लगता है वक्त जैसे रुक गया है। बच्चे छोटे छोटे सवाल करते हैं और मेरे पास उनके जवाब नहीं होते। उनकी आंखों में मायूसी देखकर दिल टूटने लगता है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। कब तक हम यूं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। अब वक्त आ गया है कि कुछ नया सोचा जाए, कोई ऐसा कदम उठाया जाए जो हमें इस दलदल से निकाले। हम अगर सच्ची नियत से कुछ शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह भी मदद करेगा। मैंने बहुत सोचा है, अगर इस साल अपनी जमीन पर गंदुम की फसल लगा लूं तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए। मेहनत तो करनी ही है, लेकिन इस बार कुछ हासिल होने की उम्मीद है। तुम्हारी बात ठीक है, जमीन हमारी है, मेहनत भी हम करेंगे, लेकिन बीज, खाद, पानी, ये सब कहां से आएगा। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि एक दिन का राशन पूरा कर सकी। मैं जानता हूं, इसीलिए तुमसे एक गुजारिश है, ज़ैनब बाजी से बात करो। वो शहर में रहती हैं, उनके शौहर का अच्छा कारोबार है, माली तौर पर वो बेहतर है। अगर वो थोड़ी सी रकम उधार दे दें तो हम शुरुआत कर सकते हैं। ज़ैनब बाजी, वो आजकल बात भी ऐसे करती हैं जैसे हम किसी और दुनिया के लोग हों। पहले ही तरस खाकर देखती हैं, अब अगर मैं उनके सामने हाथ फैलाऊंगी तो न जाने क्या सुनने को मिले। देखो, हमें किसी के आगे झुकना नहीं, बस इतना कहना है कि हम एक नेक नीति से काम शुरू करना चाहते हैं और थोड़ी सी मदद की जरूरत है। फसल कटते ही एक पैसा वापस कर दूंगा, ये वादा है मेरा। मैं समझ रही हूँ, वक्त मुश्किल है और अगर यही एक रास्ता है तो मैं जरूर कोशिश करूंगी। दिल तो घबरा रहा है, लेकिन अल्लाह पर भरोसा है। बस तुम दिल मजबूत रखो। जो बात करनी है साफ साफ करना, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। जो किस्मत में होगा वो मिलेगा, और जो नहीं है इसके पीछे नहीं भागेंगे। कल सुबह मैं ज़ैनब बाजी के घर जाऊंगी। अगर वो राजी हो गई तो ये हमारी नई शुरुआत हो सकती है, और अगर इनकार हुआ तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। बस यही जज्बा चाहिए। हम मेहनत करेंगे, ईमान के साथ, इखलास के साथ। अल्लाह हमारे दिलों के हाल जानता है, वही हमारे लिए काफी है। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी ना था कि नाइला पुराने शाल में लिपटी खामोश कदमों से फरीहा के शानदार घर की दहलीज पर पहुंची। दिल में एक उम्मीद, आंखों में थकन और हाथ में एक पुराना सा बैग लिए वो दरवाजे पर रखती है। दस्तक देने से पहले लम्हा भर को सोचती है, फिर आस्था से दर खटखटाती है। अरे नाइला, तुम इतने दिन बाद नजर आई। वैसे एक बात कहूं, तुमने फिर वही सूट पहन रखा है। मुझे तो याद है पिछली बार भी जब तुम आई थी यही पहना हुआ था। बस आपी, वक्त ऐसा है कि जो पास है वही काफी है। अरे बहन, तुमने तो शायद कपड़े बदलने ही छोड़ दिए हैं। क्या वाकई सिर्फ एक ही जोड़ा है तुम्हारे पास? चुल्लू, अगर तुम्हें शर्म नहीं आती मांगने में तो मैंने कुछ पुराने सूट रखे हैं, सलीके से तह किए हुए, तुम्हें निकाल देती हूँ। मैं यहाँ कपड़े लेने नहीं आई फरीहा आपी। अरे नहीं, तुमने खुद ही तो कहा नहीं, लेकिन हालात तो चीख चीख के बता रहे हैं। तुम लोगों की हालत देखी नहीं जाती। मैं तो सोचती हूँ तुम लोग दाल रोटी पर कैसे जी लेते हो। हमारे यहाँ तो सुबह का नाश्ता ही 3 डिशेस का होता है। आज ही बच्चों के लिए कंटिनेंटल ब्रेकफास्ट बनाया था, और वो भी सिर्फ इतवार की खुशी में। मैं यहाँ किसी नाश्ते या सूट की बात करने नहीं आई। मैं एक बहुत जरूरी बात करने आई हूँ।
रफीक ने सोचा है कि इस साल जमीन पर गंदम काश्त करे, लेकिन बीज, खाद कुछ भी पास नहीं। हम चाहते हैं अपना रिस्क खुद कमा सके, बस थोड़ी सी माली मदद चाहिए। उधार। उधार यानी पैसे? फिर वही बात। देखो नायला, मैं किसी को उधार नहीं देती। आज दो कल मांगो परसों झगड़ा। और वैसे भी हम कोई बैंक नहीं खोले बैठे। मैंने आपको कभी जिंदगी में कुछ नहीं कहा। आज सिर्फ आप ही समझ कर दर खटखटाया है। बस चाहा था कि इस बार जमीन हमें दे तो हम फिर कभी किसी के सामने हाथ न फैलाएं। देखो मेरी नेकी तुम्हें बुरा ना लगे, पुराने कपड़े ले जाओ। पैसे इसका तो अभी मुमकिन नहीं। और हाँ, जाते हुए बच्चों के लिए कुछ बिस्कुट रख लेना, भूखे प्यासे होंगे। नायला, बिस्कुट नहीं चाहिए। हम भूख से नहीं, बेइज्जती से ज्यादा डरते हैं। नायला खामोश कदमों से घर वापस आती है। चेहरे पर थकन, दिल में मायूसी और आंखों में बेआवाज शिकस्त छपी होती है। हाथ खाली हैं, लेकिन दिल एक नए फैसले से भरा हुआ है। क्या कहा तुम्हारी बहन ने? कुछ उम्मीद बंधी या वही पुराने लफ्ज? उम्मीद? इसने तो मेरी हालत पर ही ताना दे दिया। कहने लगी, तुमने फिर वही सूट पहन रखा है। बोली, लगता है तुम्हारे पास एक ही जोड़ा है। क्या तुमने कहा कि हम मदद लेने आए हैं? कोई काम शुरू करने का इरादा है? कहा, लेकिन सुनना तो दूर की बात। हंसी अलफाड़े। बोली, मैं बैंक नहीं कि सब मांगने आ जाएं। और फिर कहने लगी, तुम लोग दाल रोटी पर भी जीते हो, हैरत है। हमने किसी पर बोझ बनने का ख्वाब नहीं देखा। हम तो सिर्फ बीज मांग रहे थे ताकि कल किसी से मांगना ना पड़े। इसीलिए लौटी हूं खाली हाथ, लेकिन दिल में ये पक्का करके आई हूं कि अब किसी के दर की जरूरत नहीं। हाँ, अब हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। जमीन हमारी है, मेहनत हमारी होगी। अब जो होगा अल्लाह के भरोसे पर होगा। अल्लाह ही काफी है, और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। काफी थका हुआ दिन था, दिमाग जैसे जल चुका हो। क्या कोई खास बात हुई आज दिन में? हाँ, तुम्हें एक बात सुननी पड़ेगी। आज मेरी छोटी बहन नायला आई थी, बना बताए अचानक। नायला? खैरियत? क्यों आई थी? बस वही पुरानी कहानी, मदद मांगने आई थी। कहने लगी, इसके शौहर को कारोबार के लिए कुछ पैसे चाहिए, खेतों में बीज डालने हैं। फिर तुमने क्या कहा? मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। कहा, क्या समझ रखा है? हमारे घर को खैराती इदारा या बैंक मत समझो। हमारे पास ना तुम्हारे लिए वक्त है ना पैसा। बिल्कुल ठीक कहा। हर कोई आता है और दिल पर बोझ डाल जाता है। और ऊपर से हाल ये कि वही पुराना सूट पहन रखा था जो महीनों पहले पहना था। मैंने कहा, अगर कपड़े नहीं हैं तो मेरे पुराने जूड़े ले जाओ, बड़े संभाल के रखे हैं। लेकिन इसने इनकार कर दिया। क्या मतलब? कुछ भी नहीं लिया? नहीं, ना पैसे लिए ना कपड़े, बस थोड़ी सी खामोशी, शर्मिंदगी और शायद थोड़ी अना लेकर वापस चली गई। देखो, तुम कितनी खुशकिस्मत हो। तुम्हें मेरी जैसा शौहर मिला है, सब कुछ है हमारे पास। और तुम्हारी बहन? इस बेचारी की तो शादी ऐसे शख्स से हुई जिसके पास बीज बोने के भी पैसे नहीं। हाँ, लेकिन यह भी कहना पड़ेगा कि इन लोगों में अना जरूर है। वो लोग इज्जत नहीं बेचते, शायद इसीलिए उसने पुराने कपड़ों से इनकार कर दिया। पर खैर, अच्छा ही हुआ। एक बार किसी की मदद कर दो तो वो बार बार उम्मीद लेकर आता है। और हम वो दरवाजा नहीं रखना चाहते जो बार बार खिलता रहे। सच यही है, हमारे पास उनके लिए कुछ भी नहीं।
रफीक दिल में बड़ी उम्मीदें लिए बीज के बंदोबस्त की खातिर अपने करीबी रिश्तेदार हाजी सदीक के पास आता है, जिसे वो हमेशा से अपना खैर खा समझता है। अस्सलाम अलैकुम हाजी साहिब। वालेकुम अस्सलाम रफीक, आओ बैठो, खैर तो है? कुछ परेशान लग रहे हो। दिल में एक बात है, अब से अर्ज करने आया हूं। मैं इस साल अपनी जमीन पर फसल उगाना चाहता हूं, मगर बीज खरीदने के लिए हाथ बिल्कुल खाली है। बेटा, मैं तुम्हें बरसों से जानता हूं। तुम जितनी मेहनत करते हो कम ही लोग करते होंगे। अगर तुमने सोचा है कि फसल बोगे तो मुझे यकीन है मेहनत का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि नियत साफ है। बस अब से उम्मीद थी, अगर कुछ बीज उधार मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। फसल अच्छी हो तो इंशाअल्लाह सारा हिसाब चुका दूंगा। ले जा, जितने बीज चाहिए ये तेरे अपने हैं। जब फसल हो जाए तब याद से वापस कर देना। न कोई रसीद चाहिए ना गवाह, तेरा यकीन मेरे लिए काफी है। अल्लाह आपका भला करे, अपने दिल का बोझ हल्का कर दिया। आपकी ये मदद मेरे लिए सिर्फ बीज नहीं, उम्मीद है। सच्ची नियत और सख्त मेहनत कभी जाया नहीं जाती। जा दिल लगाकर काम कर, अल्लाह तुम्हें बरकत देगा। नायला खेतों की तरफ यूं ध्यान से देख रही हो, क्या दिल में कुछ अधूरा सा है? अधूरा नहीं, बस एक ख्वाहिश है। देखो, आसपास सबके खेत हरे भरे हो रहे हैं। दिल चाहता है कि हमारे खेत भी यूं ही लहलहाएं। तो बस इसीलिए आया था बताने। हाजी सिद्दीक ने बीज दे दिए हैं। अब हमें सिर्फ मेहनत करनी है, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। हाँ नायला, वही तो रब है। जब सब दर बंद हो जाएं, वही एक दरवाजा खोलता है। अब हमें बस लगन से काम करना है। और एक बात और रफीक, इंसान की असल पहचान भी तो मुश्किल वक्त में ही होती है। अपना वही होता है जो वक्त पर साथ दे। जिन्हें हम अपना समझते थे, उन्होंने तो सिर्फ जख्म दिए। लेकिन हाजी साहिब, वो खूनी रिश्ता नहीं, फिर भी वक्त पर काम आए। सच कहा तुमने। रिश्ता खून से नहीं, दिल से बनते हैं। और कभी कभी अजनबी ही अपनों से बढ़कर साबित होते हैं। अब जो कदम बढ़ा है वो रुकेगा नहीं। ये बीज सिर्फ जमीन में नहीं बोएंगे रफीक, ये हमारे सब्र, हमारे यकीन का बीज है। और इंशाअल्लाह इसका फल बहुत मीठा होगा। धूप से तपती हुई दोपहर में रफीक मंडी से थका हुआ मगर खुशी से चमकता चेहरा लिए घर वापस आता है। हाथ में कुछ नोटों की गड्डी और दिल में अल्लाह का शुक्र। क्या हुआ रफीक, इतने खुश क्यों हो? क्या सब कुछ अच्छा हो गया? नायला, मैं आ गया, और बस क्या बताऊं तुम्हें। अल्लाह ने हमारी मेहनत का ऐसा सिला दिया है कि दिल भर आया। अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं तो दुआ कर रही थी कि हमारी मेहनत रायगा न जाए। नायला, मैं मंडी से अनाज बीच कर आया हूं, और वहां तो जैसे किस्मत हमारी राह देख रही थी। जो हमने सोचा था, अल्लाह ने इससे दागन्ना अता किया। हमारे सारे बोरिए हाथों हाथ बन गए। हाँ रफीक, सच्चे लोग वादे निभाते हैं। और तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। दुआ ही ने तो सब कुछ संवार दिया नायला। अब हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, न खाने पीने की फिक्र, न अगली फसल के बीज की परेशानी। और हाँ, अब वक्त आ गया है कि मैं हाजी सिद्दीक के पास जाऊं। उनके दिए हुए बीज ने आज हमें इस मकाम तक पहुंचाया, और मैं चाहता हूं कि उनका कर्ज चुकाऊं, ताकि उनका मुझ पर जो भरोसा था वो कायम रहे। शाम ढल चुकी है। आसमान पर हल्की नारंगी रोशनी फैली हुई है। रफीक साफ कपड़ों में मलबूस एक कपड़े में लपटी हुई रकम लिए हाजी सदीक के घर के सहन में दाखिल होता है। हाजी सदीक कर्सी पर बैठे सूरज को अलविदा कह रहे हैं।
अस्सलाम अलैकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम रफीक। आओ बेटा, खैर खैरियत तो है? आज तुम कुछ बदले बदले लग रहे हो। जी हाजी साहब, खैर भी है और खुशी भी, और वो सब सिर्फ आपकी बदौलत है। मेरी बदौलत? बेटा मैंने क्या किया है? ये लीजिए, वो बीज जो अपने मुझ पर भरोसा करके उधार दिए थे, उनकी कीमत है ये। लेकिन कीमत से बढ़कर मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं। अपना होते, आपका वो एहसान ना होता, तो आज मेरे खेत हरे ना होते, मेरी झोली खुशियों से ना भरी होती। अरे रफीक, तुमने दिल खुश कर दिया। अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी मेहनत रंग लाई। मैंने तो बस एक छोटा सा हाथ बढ़ाया था, असल हिम्मत तो तुमने की है। लेकिन हाजी साहब, वो हाथ ही सब कुछ था इस वक्त। अगर आपका भरोसा ना होता तो ना मेरे पास बीज होते, ना खेत में सब्जा उगता, ना आज ये दिन देखता। बस रफीक, तुमने साबित कर दिया कि ईमान, मेहनत और शुक्रगुजारी यही असल सरमाया है। आपका कर्ज मैंने आज चुका दिया है, लेकिन आपकी मोहब्बत और एहसान वो दिल में हमेशा रहेगा। आ गए क्या हाजी साहब से मिल लिए? हाँ, ना सिर्फ मिला बल्कि उनका शुक्रिया अदा किया, और जो कुछ उनका था वो लूटा दिया। वाकई तुमने कर्ज चुका दिया, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, और जानती हो, हाजी सिद्दीक ने कहा कि मेहनती लोग ही असल सरमाया होते हैं। और मैंने दिल में सोचा कि इस सफर में अगर कोई असल सरमाया है तो वो तुम हो। तुम्हारा सब्र, तुम्हारा यकीन, वही मेरी ताकत था। हमने मिल के मेहनत की है रफीक, और अल्लाह ने हमें हमारी इज्जत बचाकर इसका फल दे दिया। अब हमारी फसल भी है, अपना घर भी, और सबसे बढ़कर सुकून।